उन्वान जंगल का कंसर्ट। एक दफा का जिक्र है, जादुई जंगल में एक नन्ही हाथी का बच्चा एला रहता था। एला को गाना बहुत पसंद था और उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि वो दरख्तों के दरमियान गूंजती और सब जानवरों को खुशी देती। एक दिन एला को झाड़ियों में एक चमकदार माइक्रोफोन मिला। खुश होकर उसने माइक्रोफोन उठाया और जंगल के तमाम दोस्तों के लिए एक कंसर्ट रखने का फैसला किया। एला जंगल के दरमियान खड़ी हो गई, माइक्रोफोन थामे हुए। उसने अपना पसंदीदा गाना गाना शुरू किया। इसकी मीठी धन ने तमाम छोटे जानवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। खरगोश, गिलहरियां और यहाँ तक के नन्हे परिंदे भी आए और एला के सामने बैठकर उसकी परफॉर्मेंस देखने लगे। जंगल एक कंसर्ट हॉल की तरह बन गया जब एला ने अपना दिल खुश कर दिया। छोटे जानवर अपने पंजे पीटते और चहचहाते हुए शामिल हुए। सब बहुत खुश थे और खूबसूरत कंसर्ट का लुत्फ उठा रहे थे। एला के दोस्त मीलो बंदर ने दरख्तों से छलांग लगाकर स्टेज पर आ गया। मीलो ने नारियल के साथ ड्रम बजाना शुरू किया और जंगल की धमक ने सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि शर्मीला छोटा कछुआ टम्मी भी अपने खौल से बाहर निकल आया और मौसीकी के साथ झूमने लगा। एला को एहसास हुआ कि इसकी मौसीकी ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें खुश कर दिया। उसने फैसला किया कि हर हफ्ते जंगल में कंसर्ट रखेगी ताकि उसके तमाम दोस्त मौसीकी के जादू से लुत्फ अंदोज हो सके। और यूं हर हफ्ते जंगल एला की मीठी धुनों और तमाम जानवरों की खुशगवार हंसी से गूंज उठता। सबक मौसीकी में ताकत है कि वो सबको इकट्ठा कर सकती है और खुशी फैला सकती है। अपनी सलाहियतों और खुशी को दूसरों के साथ बांटने से दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। उम्मीद है कि ये कहानी बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर देगी। अगर आप मज़ीद कहानियाँ चाहते हैं या किसी तब्दीली की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं।